मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दस लक्षणी पर्व में से पंचमा दिन है शौच. शौच शौच का अर्थ है पवित्रता. उसका अर्थ है 94 का था ना. जो परिश्रम करे, किसी भी जीव के मारने की भावना नहीं और अत्यंत दुर्भेद लोभ क्रोधादि मल का हरण करने वाला है, ऐसा चित शौच धर्म है. क्या कहते सूक्ष्म बात है थोड़ी. परिस्त्री એટલે ખરેખર તો રાગની પરિણતિ એ પરિસ્ત્રી है. शुभ राग हो और शुभ राग तो एक रहा. शुभ राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम. ये राग ये अशुद्ध परिणति है. उसका संग करना ये परिश्री का सेवन है. समझ में आया? परिश्री का हम त्याग तो अनंत बेर किया है बाहर का तो. समझ में आया? ये 7 व्यसन है ना उसमें है भाई. 7 व्यसन है ना. समय सा नाटक उसमें ये लिया ना कहीं. શું કહેવાય? व्यसन व्यसन. अशुभ में हारी शुभ जीती है लुट कर्म. ये जुगार किसको जुगार कहते हैं? किसको जुगार कहते हैं? यहाँ भगवान के अशुभ कर्म में हार मानना અને શુભમાં જીત માનવા એ જુગટા है. सुन भाई क्या गया था क्या? ठीक क्या बोलो से तुम्हारे समझाई से खाए. बनारसी दास ने खुलासा किया है कि अशुभ कर्म उदय में हार मानना और शुभ कर्म उदय में विजय मानना ये भाव जुगटा है. भाव सट्टा है. बारना सट्टा नित्याती साधारण है. समझ में आया? और देखो शरीर में लीन होना यह भाव मांस भक्षण है. भगवान आनंद स्वरूप में लीन छोड़कर
भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु, उसमें लीनता छोड़कर शरीर में लीनता करना ये भाव मांस है, मांस खाने का भाव है। वो क्या कहते हैं? क्या हमारा नहीं है, हमेशा नाटक का है। बनारसीदास 347 प्रश्न पत्र है। वो तो घर में बहुत हमें तो ये 38 साल से वहां है, 78 हमेशा नाटक। भाई बिन बद्री 54 वर्ष हुआ। क्या से तुम तो आवाज से संप्रदाय में आवाज से थे हम तो उसमें थे न। यहाँ कहते हैं कि शरीर में लीन हो जाए भाव मांस भक्षण है। मिथ्यात्व में मूर्छित होकर स्वरूप को भूलना ही दारू पीना है। ये आया देखो, शुभ में हारी शुभ जीती यह दुत कर्म, देह की मगनता यह मांस बखवो, मोह की गहल सो अजान यह सुगर स्वरापान। दारू पिया जिसने अपना भगवान आनंद स्वरूप की दृष्टि छोड़कर शुभ भाव में प्रेम में गान गहला हो गया, गहला। ये सुरापान दारू पिया उसने। समझ में आया? उसको सोच धर्म होता नहीं। बात ऐसी भैया तो है। और कुमति की रीति गणिया को रस चखो, कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ये विषा का सेवन है। विपरीत मति राग से धर्म है, पुण्य से धर्म है। समझ में आया? ऐसी कुबुद्धि ऊपर चलना ये विषा का संग है। क्या कहते हैं? होता है, इसी तो बात चलती है। ये तो बात ऐसे है। तो समय सा नाटक भाई बनाया है बनारसीदास। कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ये भाव विषा से होना है। और कठोर परिणाम रखते प्राणों का घात करना एक शिकार है। द्वेष अंदर करके पर का घात करना द्वेष ही शिकार है। अपना शिकार अपनी शांति का शिकार होता है उसमें। राग ने द्वेष का परिणाम में रुचि ने प्रेम अपनी शांति का शिकार होता है। आई बात है भाई, समझ में आया? और देहादि पर वस्तु में आत्मबुद्धि रखना ही भाव परिश्री है। क्या कहा अभी? देह राग पुण्य भाव उसमें आत्मबुद्धि रखना। ये शुभ भाव न देह न स्त्री आदि पर सब में आत्मबुद्धि रखना, वो भाव स्त्री संग है। बाहर की स्त्री संग तो अनंत वेर छोड़ा, उसमें क्या आया? समझ में आया? परिश्री जो आत्मा का विकार परिणति, उसमें आत्मबुद्धि रखना। भगवान तो निर्मलानंद प्रभु है, उसकी बुद्धि छोड़कर शुभाशुभ परिणाम मलिन जो है उसमें आत्मबुद्धि करना कोई परिश्री का सेवन है। विचारणी बुद्धि लोगों ने बाहर नहीं पड़ी, पर अंतर क्या चीज है इसकी खबर नहीं। समझ में आया? ये आई कहते हैं, देखो, अनुराग पूर्वक पर पदार्थ में प्रग्रहण करने की अभिलाषा भाव चोरी है। प्रेम थी शुभ भाव ने ग्रहण करना ये भाव चोरी है। भगवान आनंद का नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य घन को छोड़कर ऐसे राग का शुभ भाव में भी अपनी बुद्धि रखना अथवा प्रेम करना ये भाव चोरी है। ये सातों भाव वसन आत्मज्ञान को विधान करते हैं। सातों भाव व्यसन भगवान आत्मज्ञान सम्यक दर्शन
उसको विधान करते हैं, छेदते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया जीवन भाई? आया साधारण परिस्थिति लिखी जा नहीं, साधारण बात से। अपने में राग का भाव हो शुभ, समझ में आया? ये भी हिंसा है। उसमें से छूटकर वितरागी पर्याय आत्मा के आश्रय प्रकट करना, ये अहिंसा धर्म है, ये शौच है, ये पवित्रता है। समझ में आया? एक बोलूंगा, एक गाथा नहीं, दूसरी गाथा। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार घृणित मध में भरा हुआ, दारू से भरा हुआ घड़ा यदि बहुत बार शुद्ध जल से धोया भी जाए तो शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य भाई में गंगा पुष्कर आदि, ये तो अनुमति का नाम लिया, पर आपने शत्रुंजी आदि जाए न, शत्रुंजी नदी में नहाए उससे कोई पवित्र नहीं होता। किंतु उसका अंतकरण अनेक प्रकार के मिथ्याद आदि कसाय से मदिमस है। एम शब्द છે ભાઈમાં છે ને મિથ્યાદ, या આમાં ક્રોધાદિ કસાય લખ્યું છે, પાઠમાં ક્રોધા મિથ્યાદ છે, એ અર્થમાં ફેર છે થોડો। मिथ्यात आदि मरिमसम एवं पाठ है। जिसकी बुद्धि दी मेरा है, पुण्य परिणाम होता है मेरा है और उससे मेरे लाभ होगा, ऐसा मिथ्यात से जन मलिन बुद्धि है। समझ में आया? ये अशुद्ध है। पर की अपनी बुद्धि छोड़कर अपना स्वभाव में बुद्धि करना सम्यक दर्शन और शौच है, बाकी बड़ा शौच अशौच है। समझ में आया? मिथ्यातादि मुख्य वस्तु विषय આપણે પરમાત્મા પ્રકાશ 101 है ना, 101 गाथा है। यह आत्मवस्तु का स्वभाव ત્યાં लेना। 101 गाथा नीचे से तीजी पंक्ति। यह आत्मवस्तु का स्वभाव क्या कि अपने आत्मा का शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद प्रभु उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना, ये कारण समय सार में लीन हुआ। उससे काय समय सार केवल ज्ञान आदि प्रकट होगा, ही काय समय सार है। समझ में आया भाई? जैन दर्शन सूक्ष्म है, लोगों ने तो जैन दर्शन मिला नहीं, अजैन नाम में जैन डरा दिया है। राग में पर में से लाभ है, ये अजैनपना है। शुभ राग जो दया दान व्रत भक्ति से धर्म होता है, ऐसी मान्यता वाला जैन नहीं अजैन है। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध आनंद घन प्रभु उसका अनुभव करना। ये चैतन्य पवित्र के अनुसरी ने अनुभव करना। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूट, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। समझ में आया? ये मूળ વાતની વિના તોતા હાલે બધા અને બધા જિંદગી ગુમાવે, ચાર ગતિ રખડે છે એમણે। यहाँ तो कहते हैं अपना जो कारण परमात्मा ध्रुव नित्यानंद प्रभु उसका अनुभव करके दर्शन ज्ञान चारी तरफ प्रकट करते हैं। सम्यक दर्शन निर्विकल्प दशा, उसको यहाँ कारण समय सार कहते हैं। અને એવું કારણ સમયસાર છે, કાર્ય સમયસાર
केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है, उसको कार्य समयसार कहते हैं। बातें बातें फिर पूरा कहते हैं ना, आनंद कहे परमानंदा, मानसे मानसे फिर 1 लाखे तो न મળે ને 1 ત્રાંબિયા ના, એમ भगवान के तारे ने मारे बातें बातें फिर। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश देखा नहीं कभी कलाचंद जी घरे है कि नहीं? हमारी बहन पे यही होगा, यही तो एनी पे कमाई में हूँ। अच्छा, बहन पे है ना परमात्मा प्रकाश दिया दिया क्या? हाँ 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 हाँ, चीज तो क्या है। जैन दर्शन का प्राण भगवान परमात्मा स्वरूप ही हम परमात्मा प्रकाश कहते हैं। तेरी चीज ही परमात्मा स्वरूप है। विकल्प राग मन ने संबंध विना कर्म विना की चीज तेरा परमात्मा स्वरूप अनंत आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु है। उसके अंतर में एक परमात्मा स्वरूप जो असली ध्रुव कायम एने यहाँ कारण परमात्मा कहते हैं। समझ में आया? बातें फिर बहु ये कारण परमात्मा की सन्मुख थी ने सन्मुख होकर सम्यक दर्शन अंतर में ज्ञान का अनुभव करके ज्ञान की प्रतीति पूर्ण ज्ञान स्वरूप ऐसी अंतर में निर्विकल्प राग बिना की प्रतीति करना, उसका नाम तो प्रथम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और इस सम्यक ज्ञान पीछे उस स्वरूप से पूर्णानंद प्रभु उसको स्वनाम अपने से प्रत्यक्ष ज्ञान का संवेदन करना, राग का नहीं ज्ञान आनंद का संवेदन करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इस स्वरूप भगवान परमात्मा में अंतर्लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना। भोजन करते हैं ना हमारे यहाँ, हाथा न फटन, आटा क्या कहते थे? खाजा है, खाजा कहते हैं ना। हाथा नहीं गया, हाथा ने हमारा खाजा आया था छोकरा में ત્યાં कोक लायो तो खाजा कहते तुम्हारे, हाथा कहते बोला शक्कर में कहते मिठाई। खाजा तो भगवान आनंद का नाथ, उसका खाजा अनुभव एक खाजा है। समझ में आया? अरे क्या थी लावे भाई, हजी बात सांभळवामां મળે नहीं, बेचारा क्या जाए। अरे प्रभु तो एम कहते हैं कि कारण परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव, ये कारण जीव कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण त्रिकाली, कारण समयसार कहो, उसकी सन्मुख का अनुभव निर्विकल्प राग बिना की श्रद्धा ज्ञान ने शांति, ये प्रगट पर्याय को कारण समयसार कहते हैं। त्रिकाल को कारण समयसार, प्रगट पर्याय जो हुई वितरागी, सम्यक वितरागी ज्ञान वितरागी चारित्र तीर्था, उसको कारण समयसार कहते हैं। और वो कारण समयसार का फल आनंद ज्ञान दर्शन आनंद जी कार्य समयसार भगवान होता है। ये कार्य समयसार है, ये कारण समयसार का ये कार्य समयसार फल है। कोई व्यवहार दयादान व्रत में उससे कार्य आता है ऐसा है नहीं। लोगों ने एकांत लगते पर वस्तु सम्यक एकांत ऐसी है। समझ में आया? महाप्रभु चैतन्य रतन जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी, तेम जीव स्वभाव रे जेम निर्मलता कैसे नहीं है? ये वस्तु नो स्वभाव जो ये आत्म वस्तु का स्वभाव क्या कि जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी, स्फटिक रतन होता है ना, हम तो देखा है स्फटिक रतन इतना जामनगर में 90 साल भाई આપણે 100 ગાથા ચાલતી હતી ત્યારે ડાક્ટર આવ્યા હતા, પ્રાણજીવન डॉक्टर है, मासिक 18,000 पगार ते वक्त હતો 90 के साल की बात, उसमें थे हम संप्रदाय।
પણ समीसार वास्ते थे ना हम तो समझ। तो उसने कहा है फटी कितना बताया यहाँ बड़ा 6 लाख रुपया नो एक सोलेरियम है। सोलेरियम समझे संचा है 6 लाख रुपया कहीं ये वक्त ना 6 लाख हो अचानक बदी गया है तो 6 लाख कहीं ऐसा है सूर्य का तड़का होता है सूर्य का तो उसमें तांबा का ओला हो तो उसमें लगे तो जो गुमड़ा होता है ना बहुत गुमड़ी नहीं ऐसा तो लगावे तो मटी जाते हैं ये 6 लाख का सोनेरी में। तो ये डॉक्टर एक बार हमारा सोना सौंपा था बहुत सूक्ष्म में सौंपा था समय साल की तो ओके महाराज हमारा देखने का वो तुम्हारे काम आपसे दृष्टांत में डॉक्टर पर हम गए थे देखने समझ में आया। अब सौ का थम आया नहीं समय सार नहीं चाली थी हाँ तो जामनगर में चाली थी इसकी बात है। राजकोट में तो चाली थी 100 थी ये न्यू की साल यहाँ तो पीछे आए हैं न्या चाली थी क्या से गई ना न्या जामनगर न्या ही चाली थी उसमें तो बहुत अधिकार आ गया हिस्सों में। हाँ क्या है कि आत्मा में जो कंपन होता है प्रदेश का और जो राग की इच्छा वृत्ति उठती है ये राग ने कंपन का जो कर्ता ज्ञानी होता है तो पर का कार्य के काल में ये कंपन ने राग को निमित्त करता कहने में आता है। अरे अरे वाते फिर बड़ी ऊंधी बातों जिसका घड़ा सुनते घड़ा माटी का ऊंधा हो तो ऊपर से ऊंधा रहे उसका सीधा रहे नहीं घड़ा समझते नहीं क्या लगेंगे माटी का नीचे मुंह करके पीछे ऊपर बस ऐसा नहीं रह सके ऊंधे पर ऊंधे रहे एम जिसकी दृष्टि ऊंधी उल्टी है उसका तर्क आदि शास्त्र ज्ञान बड़ा ऊंधा है। समझ में आया। यहाँ कहते हैं इतिहास स्वामी का समझ जानती है डॉक्टर आए थे व्याख्यान में यहाँ ले गया सत्य तो कहा कि जो भगवान सुनो एक बार बात समझ में आया। और संप्रदाय में थे हो त्यारे तो जी पीछे 91 में छूटा तो कहा कि आत्मा में जो राग होता है और आत्मा का प्रदेश कंपन होता है ये कंपन ने राग विकार है चाहे तो शुभ राग हो तो ये राग ने कंपन का जो अज्ञानी करता होता है क्यों कि वस्तु पवित्र है नहीं अपवित्रता करता होता है अपवित्र मेरी चीज है मनमानी। हाँ तो ये पुण्य ने पाप का भाव अथवा कंपन का करता अज्ञानी होता है राग का शुभ भाव ये पर की क्रिया काल में उसका जोग ने राग निमित्त करता कहने में आता है उसका कार्यकाल तो क्या होता है पर में पर अज्ञानी आत्मा का जोग राग न करते वक्त करने वाला को निमित्त करता कहने में आता है। हाँ ये चलते हैं बपोरे दोपहर आ गया बहुत कल भी बहुत आया था अजी आज बहुत विशेष आएगा। हाँ तो वितरागण मार्ग जब बापा सर्वज्ञ तृण लोकना नाथ हाँ कहीं हारी दुआली साधन हाली नहीं गया ये बात नहीं है मारेगा। यहाँ कहते हैं कि जब जोग ने राग का करता ज्ञानी संकीर्ति छूट जाते हैं। समझ में आया। ये गाथा चली थी क्या कंपन ने इच्छा का करता ज्ञानी संकित दृष्टि होता है नहीं छूटता क्योंकि मेरी चीज कंपन ने राग से भिन्न है। ऐसी पवित्रता का भान और सम्यक दृष्टि को राग ने कंपन का करता अथवा अपना मानना ये छूट जाता है। तो ये प्राणी को पर का जो कार्य होता है उसमें ये निमित्त करता भी ज्ञानी नहीं पर ज्ञानी को तो ये चीज होती है निराग होता है ये अपना ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का भान हुआ वो ज्ञान का सफल प्रकाश हुआ उसमें राग ने पर चीज निमित्त पड़ती है ज्ञान में निमित्त पड़ती है बाजू खबर आशू वस्तु एमने
बाद में हलो धर्म। हाँ हाँ हाँ, हाँ कहते हैं कि ये संधि गाथा वो उसमें 45 वर्ष हुआ। 42 અહીંયા 42 ચોમાસા ચલતે हैं। तरत में एक अणमाई आया 91 फागण बंदी तीज तुम्हारी चैत्र तीज गाय आया है फागण में तीज 41 हो गया। 42 चलते हैं। होंदगढ़ में तो जंगल था सारा। हाँ हाँ, राग से सहित मानना आत्मा को ये जंगल है। राग से रहित अनुभव करना ये मंगल है। पदमचंद जी भारी बात आई भाई। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान में आनंद का सागर प्रभु उसको राग सहित मानना वो जंगल खाली आत्मा है। अने राग से रहित चिदानंद प्रभु का अनुभव करना ये मंगल है। पंडित जी नहीं तो अर्थ फेर है सब में है मस्त ऐसे है। अरे कभी दरकार क्या है अपनी क्या चीज अंदर है इन्हें जाने अभी ना करो करो कर हूँ करे मेरी जाने व्रत करे तप क्रिया अपना क्रिया मेरी ही होगा। समय सार में लिखा है काय क्लेश है सब समझ में आए। निर्जराधिकार में काय क्लेश खेद है तो भगवान आनंद का नाथ को जाना नहीं। क्रियाकांड राग में दोष मशहूर हो गई। मौंड मिथ्या दृष्टि काय क्लेश करते हैं 4 गति में रखते हैं। समझ में आया शिपाल जी? આવી વાત है भाई। दुनिया की बहुत विरुद्ध है। दुनिया विरुद्ध है तो विरुद्ध से विरुद्ध है। ये क्या देखो यहाँ एक द्रव क्षेत्र का से प्रकाश क्या के अपना कारण समय सार जो वस्तु है टिकाड़ी उसमें से कारण समय सार की पर्याय प्रकट किया उससे कार्य समय सार केवल ज्ञान प्रकट होता। तो ये केवल ज्ञान कैसा है कि केवल ज्ञान से निज और पर को सब क्षेत्र द्रव क्षेत्र भाव से प्रकाश है। ये आत्मा वस्तु का स्वभाव है। ये तो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है। अरे भाई बातों वैसे ही कठिन बहु भगवान तो ज्ञान स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी उसका एकाग्र होकर मोक्ष मार्ग प्रकट किया तो सार्वज्ञ स्वभाव की व्यक्तता कार्य समय सार केवल ज्ञान में कार्य ये सर्वज्ञ स्वभाव शक्ति की व्यक्तता पूर्ण हो जाती है। ये वस्तु का स्वभाव कहते हैं। समझ में आया? यह आत्मा वस्तु का स्वभाव है न। एक समय में 3 लोग द्रव क्षेत्र का अभाव जानने में आता है। ये तो वस्तु का स्वरूप है। जो स्वरूप त्रिकाल जो सर्वज्ञ स्वभावी था भगवान तो सर्वज्ञ स्वरूप ही आत्मा है अंदर सब आत्मा को लिंग स्त्री पुरुष का राग आदि ये चीज आत्मा की नहीं। उसको निकाल कर देखो तो परमात्मा सच्चिदानंद मूर्ति भगवान है। बाहर से न देखो शरीर को न देखो राग को न देखो। समझ में आया? ये कहा शू का कहते हैं कि अपना स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप है। दिखाओ ये सर्वज्ञ स्वभाव की अंतर रुचि हो राग से पृथक होकर अन्य स्वभाव में एकत्व होकर राग से विकल्प से पृथक होकर और स्वभाव से एकत्व इतिजी कथा है। समय सार एकत्व विभक्त इतिजी है। ये शब्द आ गया। अंदर राग विकल्प से भिन्न होकर न स्वभाव से अभिन्न होकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है ये कारण समय सार मोक्ष का उपाय है।
ये व्यवहार या दया दान व्रत भक्ति भक्ति ये कोई मोक्ष का उपाय है नहीं, ये तो बंध का कारण है। अरे अरे आटली बड़ी बातों आकरी पड़े नो पंदे। हाँ 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 भाई मार्ग तो वितरागनो ता है, चाहे तो आज बेसार कर आ वस्तु बैठे छूट क्या है। हाँ 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 इसमें संदेह नहीं करना, नहीं समझना। हाँ 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 क्या कहते हैं कि पूर्ण केवल ज्ञान एक समय में तरण काल तरण लोग देखे, ऐसा दर्शन ऐसा वीर्य ने ऐसी आनंद, ये तो वस्तु का स्वभाव है, तो शक्ति में था ही प्रकट हो गया, इसमें संदेह करना। हाँ 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 जी तो संकीत माँ बात कहते हैं, समझ में आया। इस जगह ऐसा सारांश है कि जो केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य हो कार्य समय सारे केवल ज्ञान कि कार्य समय सा वही आराधना युग है। हा 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 समझ में आया। क्या किया ये विशेष किया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।